नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपन प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार प्रश्नावली का निर्माण किया जाना चाहिए और प्रश्नावली और अनुसूची किस प्रकार डेटा कलेक्शन में, सामाजिक अनुसंधान डेटा कलेक्शन में, सामाजिक अनुसंधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। और उसके बाद अपन ने देखा कि अनुसूची के कुछ दोष भी हैं और कुछ विशेषताएं भी है। उनका अपना अलग अलग एक स्तर के आधार पर हमने उसको समझने का प्रयास किया है। आज अपन देखते हैं कि साक्षात्कार अनुसूची और प्रश्नावली दोनों में मुख्य अंतर किस प्रकार से है, क्योंकि दोनों का बेसिक जो कैरेक्टर है वो एक जैसा ही है। फिर भी दोनों में मुख्य अंतर है कि एक तरफ जहाँ प्रश्नावली को डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भेजी जाती है और इसके अंतर्गत जो उत्तरदाता होता है वो साक्षर होना आवश्यक है और ये बड़े क्षेत्र के लिए भी उपयोगी होती है, जबकि साक्षात्कार अनुसूची में उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता दोनों आमने सामने बैठकर प्रश्नों को पूछे जाते हैं और उनका उत्तर लिखा जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर जो उत्तरदाता है वो साक्षर भी हो सकता है और निरक्षर भी हो सकता है, और जैसा कि स्पष्ट है कि एक छोटे क्षेत्र के लिए ये लागू होती है, क्योंकि ये बड़ी खर्चीली भी होती है, क्योंकि इसमें कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स लगे होते हैं, समय की भी कंज्यूम करना होता है, कई सारी चीज़ें इसका जुड़ी हुई है। तो आज अपन इसका थोड़ा सा भेद के बारे में बात करेंगे, दोनों में मुख्य अंतर क्या हो सकता है। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों अनुसंधान कार्य में तथ्यों को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है। दोनों का ही जो मुख्य उद्देश्य है वो डाटा कलेक्शन से है। दोनों का ही उद्देश्य विश्वसनीय, तर्कपूर्ण और उपयोगी तथ्यों को एकत्रित करना है। दोनों ही अनुसंधानकर्ता के कार्य को संचालित करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन दोनों में अनेक विभिन्नताएं भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, जिसको अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुसूची की। इसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होता है। अनुसूचियों को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसूची में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करता, अर्थात दोनों ही आमने सामने बैठकर डाटा को अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता उसका जवाब देता है और जो रिसर्चर है उसको नोट करता रहता है। प्रश्नावली के प्रस्तुतिकरण की जब बात करते हैं का तरीका भिन्न है। यह डाक द्वारा उत्तरदाताओं के पास भेजी जाती है। अध्ययनकर्ता स्वयं को उस स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इनको किस प्रकार भरा जाता है। अनुसूचियों को शोधकर्ता स्वयं भरता है। वह उत्तरदाताओं से सूचना ग्रहण करके उसको अपनी अनुसूची में भर देता है, जबकि प्रश्नावली को डाक द्वारा उत्तरदाता के पास भेजी जाती है। अतः उत्तरदाता स्वयं उस प्रश्न को पढ़ता है और उसको अपनी समझ के अनुसार उन्हें भरकर पुनः लौटाता है। तीसरा क्षेत्र, अनुसूची का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में न किया जाकर सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, जबकि प्रश्नावली को हम लोग विस्तृत क्षेत्रों से सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। अतः अधिकांशतः इसका प्रयोग बड़े क्षेत्रों में किया जा सकता है। चौथा, निरीक्षण। अनुसूची प्रणाली में निरीक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उस स्थान पर उपस्थित होता है। अतः उसे बड़े प्रश्नों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तथ्यों को एकत्रित करने के साथ साथ वह तथ्यों का निरीक्षण भी करता है। वह प्राप्त तथ्यों के निरीक्षण द्वारा पुष्टि भी कर सकता है। अतः तथ्यों की प्रामाणिकता का पता आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही आमने सामने हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में है और वह इसमें घुमा फिराकर प्रश्नों की पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि वह स्वयं प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ स्वयं का निरीक्षण भी करता रहता है। जबकि प्रश्नावली में निरीक्षण के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं होता है। अतः इस पद्धति द्वारा प्राप्त उत्तर भी संक्षिप्त होते हैं। नेक्स्ट, प्रत्युत्तर। जहाँ एक प्रत्युत्तर का प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता स्वयं स्थान पर उपस्थित होता है, अतः उसे समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। वह सूचनादाताओं से अधिक सूचनाएं प्राप्त कर अपने रिकॉर्ड में रखता है।
प्रत्युत्तर की संभावना 100% रहती है। जबकि प्रश्नावली में के अंतर्गत सूचनादाताओं की ओर से प्रत्युत्तर असंतोषजनक हो सकता है। जिन सूचनादाताओं के पास प्रश्नावलियों को भेजा जाता है उनमें अधिकांश लौट कर नहीं आती है। प्रश्नावलियों को अनुसंधानकर्ता के पास लौटाना सूचनादाता स्वयं पर निर्भर करता है। कुछ आलस्य एवं खर्च के कारण भी प्रश्नावलियों को नहीं लौटाया जाता है। स्पष्टता, अनुसूची में प्रत्येक छोटी बात को स्पष्ट रूप से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं स्थान पर मौजूद होता है। संदेह या भ्रांति की स्थिति में वह सूचनादाता को प्रश्न की स्पष्ट व्याख्या कर सकता है। जबकि प्रश्नावली के निर्माण के समय प्रत्येक बात को स्पष्ट लिखा जाना संभव नहीं हो पाता है। जहाँ कहीं व्याख्या की आवश्यकता होती है वहाँ व्याख्या भी दी जाती है, किंतु सूचनादाता को प्रश्न के संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे। फिर भी ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि सभी उत्तरदाताओं का लेवल एक जैसा नहीं होता है, सभी का विवेक एक जैसा नहीं होता है। इस कारण प्रश्नावली में के अंतर्गत कई सारे प्रश्न अनछुए रह जाते हैं या अस्पष्ट रह जाते हैं, जिसके कारण प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और उसका आंसर क्या प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, संबंध। अनुसूची प्रणाली में अनुसंधानकर्ता का संबंध प्रत्यक्ष रूप से होता है। वह सीधा संपर्क कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। उत्तरदाताओं का स्तर इस प्रणाली जबकि प्रश्नावली में इस प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता के संबंध आमने सामने नहीं होते हैं। सूचनादाता उसके व्यक्तित्व, व्यक्तिगत जीवन, उसके दर्शन एवं सिद्धांतों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है। नेक्स्ट, उत्तरदाताओं का स्तर। इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न स्तर के उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अनुसंधानकर्ता उसके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए वार्तालाप करेगा। इससे यह लाभ होता है कि अनुसंधान से संबंधित वास्तविक जीवन की जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जबकि प्रश्नावली प्रणाली का उपयोग केवल शिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसमें एक कठिनाई यह है कि जीवन शिक्षित व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर अलग अलग श्रेणी का होता है। कम पढ़े लिखे लोग प्रश्नावली की भाषा शैली को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उनका जो आंसर है वो भी प्रॉपर नहीं प्राप्त हो सकता है। 9, अधिक महत्वपूर्ण एवं गहन सूचनाएं। अनुसूची प्रणाली द्वारा अधिक महत्वपूर्ण एवं गहन सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यदि अनुसंधानकर्ता स्वयं होशियार, अनुभवी एवं बुद्धिमान है तो वह सूचनादाताओं से अपने प्रभाव से गहनतम सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। अनुसंधानकर्ता का संबंध प्रत्यक्ष होने के कारण वह उसकी मनोदशा, प्रवृत्तियां, भावनाओं का अध्ययन कर उसके अनुसार ही व्यवहार कर महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। किंतु प्रश्नावली की दशा में अनुसंधानकर्ता सीधे संपर्क में नहीं आने के कारण उत्तरदाता द्वारा भेजी प्रश्नावलियों के उत्तर से संतुष्ट होना पड़ता है। कई सूचनादाता लापरवाही से प्रश्नावलियों को भरते हैं, उसमें विशेष दिलचस्पी नहीं होती है। उनके मस्तिष्क में जो बातें उस समय आ जाती है उन्हें लिख देता है। प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण उत्तरदाता कई बातों को छिपा भी देता है। समय। अनुसंधानकर्ता स्वयं को एक अनुसंधान क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना होता है, इसमें काफ़ी समय खर्च होता है। यदि अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत है तो इसके सामने और भी अधिक कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्तरदाता को ढूंढने में कई बार समय लग जाता है, उस समय पर नहीं मिल पाता है और बार बार नए उत्तरदाता को ढूंढने में समय खर्च होता है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है। जबकि प्रश्नावली प्रणाली के समय में अधिक खर्च नहीं होता है, चाहे अध्ययन क्षेत्र विस्तृत ही क्यों न हो। उसे डाक द्वारा विभिन्न स्थानों से सूचनाएं सुविधा से प्राप्त हो जाती हैं। वह एक साथ ही कई प्रश्नावलियों को भेज देता है और थोड़े दिनों के अंतर में विभिन्न क्षेत्रों से सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। व्यय। अनुसंधानकर्ता स्वयं को हर स्थान पर जाना पड़ता है, अतः काफ़ी व्यय हो जाता है, इसलिए इस प्रणाली को कम अपनाया जाता है। ये अधिक खर्चीली होती है क्योंकि इसमें DA ऐसे कई खर्चे लगते हैं और रहने का खर्चा है ना, ये कई सारे महंगा पड़ता है। जबकि प्रश्नावली के अंतर्गत थोड़े समय से सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, अतः ये अधिक लोकप्रिय भी मानी जाती है। अब इसका कंक्लूजन। अनुसूची शोधकर्ताओं के अनुसंधान कार्य का प्रमुख सहारा बन गई है। इसके द्वारा शोधकर्ता को वास्तविक तथा ठोस तथ्यों की प्राप्ति होती है। अनुसूची का प्रयोग करते समय प्रश्न पूछने के साथ साथ उत्तरदाता के परिवेश का अवलोकन करने का अवसर भी मिलता है। प्रश्न निश्चित एवं विशिष्ट होने के कारण
उत्तर भी स्पष्ट तथा अध्ययन विषय से संबंध एवं यथार्थी मिलते हैं। अनुसूची प्रक्रिया में शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता अपने व्यक्तित्व एवं कौशल का पूरा प्रभाव डालकर अनेक महत्वपूर्ण बातों को निकलवा लेता है। अनुसूची के सहारे प्रश्नकर्ता की अवलोकन शक्ति, आत्मविश्वास तथा साक्षात्कार कौशल में वृद्धि होती है। इससे तथ्य संग्रह की प्रक्रिया संक्षिप्त, सुनिश्चित और लेखबद्ध हो जाती है। किंतु इस प्रविधि की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसे सार्वभौमिक प्रश्न बनना अत्यंत कठिन होता है, जिनके शब्दों के अर्थ सभी सूचनादाता एक ही तरह से के लगाए भाषा, बोली, स्थानीय विशेषताओं तथा काम आदि की विभिन्नताएं उनकी समझ एवं उत्तर सामग्री को प्रभावित करती है। अनुसूची का प्रयोग सीमित रूप से ही किया जा सकता है। व्यापक या बड़े क्षेत्र में घर घर जाकर साक्षात्कार करना तथा अनुसूचियों को भरना संभव नहीं है। अनुसूची प्रणाली की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मानवीय तत्व अर्थात मनुष्य के मध्य संबंध प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। कुछ इसमें कुछ शब्दावली जो आपको थोड़ी अजीब भी लग सके तो मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर दूँ। जैसे अनुसूची क्या है? एक अनुसूची एक फार्म, तालिका, कैटलॉग अथवा कार्ड जिसका निर्माण तथा प्रयोग शोध तथ्यों के संकलन हेतु किया जाता है। प्रलेखीय अनुसूची जिसको कहते हैं लिखित स्रोतों से प्राप्त मूक तथ्यों के संकलन हेतु जिस तालिका या सूची का प्रयोग किया जाता है उसे प्रलेखीय अनुसूची का नाम दिया जाता है। संस्थात्मक अनुसूची संस्थाओं के आंतरिक एवं बाह्य कार्यकलापों, समस्याओं के अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली तालिका। अवलोकन अनुसूची जिस अनुसूची का प्रयोग अवलोकन के द्वारा प्राप्त तथ्यों के संकलन के लिए किया जाता है उसे अवलोकन अनुसूची कहा जाता है। इस प्रकार अपन ने आज ये पढ़ा, अपन ने अनुसूची का अध्ययन किया। कल अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली कि प्रश्नावली किस प्रकार प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने में हमें सहायता प्रदान करती है। धन्यवाद।